गैंगस्टर हूँ। हाँ, गैंगस्टर हो करके कि मतलब मेरे से कोई नहीं लगेगा। हाँ, सर जब आपके घर वो लड़के अवैध का काम करने वाले आ रहे हैं तो मतलब वो कर रहे हैं ना सर, मतलब आपका संरक्षण और लड़के लोग तो प्राप्त है, नाम नहीं लेते, लेकिन मैं खुल के नाम ले रहा हूँ क्योंकि सर ऐसा वारदात हुआ है कल के दिन में और किसी शरीफ के साथ वारदात हुआ है। इसमें प्रशासन भी कुछ सख्ती नहीं कर रही है। प्रशासन अभी मैं थाने में बात कर रहा हूँ टीआई साहब से, तो टीआई साहब बोल रहे हैं कि आपका भाई शरीफ है कि ये है। पहले तो जो पेशेंट को वो लगा भिलाई से सनसनीखेज वारदात। कैंप 1 वृंदानगर में युवक पर जानलेवा हमला, गले पर कटर मारकर आरोपी फरार। नमस्कार, सीजी जनमत में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की ट्विन सिटी भिलाई के वैशाली नगर थाना अंतर्गत क्षेत्र से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां कैंप 1 वृंदानगर इंदिरा नगर स्थित कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर सरेआम जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने बेरहमी से युवक के गले पर चाकू या कटर से ताबड़तोड़ वार किए हैं और मौके से फरार हो गए। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। खून से लथपथ हालात में अस्पताल में युवक को कराया गया भर्ती। मिली जानकारी के अनुसार हमले के तुरंत बाद पीड़ित युवक लहूलुहान होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। कटर के वार से युवक के गले की मुख्य नस कट गई है, जिसके कारण अत्यधिक खून का बह रहा है। मौके पर मौजूद लोगों द्वारा तमाम कोशिशों के बावजूद खून का रिसाव बंद नहीं हो रहा था। स्थानीय लोगों और दोस्तों की मुस्तैदी से घायल युवक को तत्काल सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया। वह प्राथमिक उपचार के बाद युवक की अत्यंत नाजुक स्थिति को देखते हुए एक हायर अस्पताल में रेफर किया गया है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसकी जान बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई है। हालांकि अत्यधिक रक्तस्राव के कारण युवक की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। कॉलेज के पास हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह वारदात इंदिरा कॉलेज के ठीक सामने हुई है। इस घटना के बाद छात्रों और राहगीरों में भी दहशत का माहौल व्याप्त हो चुका है। कैंप क्षेत्र में लगातार बढ़ रही कटरबाजी, चाकूबाजी की घटनाओं ने स्थानीय कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक क्षेत्र में पैर फंसा रही नशाखोरी और पुरानी रंजिश को भी इस खूनी हमले की वजह मानी जा सकती है। नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। में उसके यहाँ ये लड़के लोग नशेड़ी आते हैं और ये लोग गोली वोली का वो कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, दारू बेच रहे हैं, गोली बेच रहे हैं और इनको ना संरक्षण प्राप्त है, किसी व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त है और ये लोग लीडर होकर गुंडागर्दी करवा रहे हैं। कैंप में वृंदानगर क्षेत्र में सर बहुत बढ़िया इलाका था, लेकिन ये लोग लीडर होकर वो करवा रहे हैं। लड़के को पाला जा रहा है कि मैं गैंगस्टर हूँ। हाँ, गैंगस्टर हो करके कि मतलब मेरे से कोई नहीं लगेगा। हाँ, सर जब आपके घर वो लड़के अवैध का काम करने वाले आ रहे हैं तो मतलब वो कर रहे हैं ना सर, मतलब आपका संरक्षण और लड़के लोग तो प्राप्त है, इसीलिए तो आपके घर आ रहे हैं। सर मैं वो गली का फुटेज निकालूंगा। ये लोग दिन और रात बराबर सर कम से कम 15 से 20 टाइम आते हैं लोग वो कल्ले नाम के व्यक्ति के घर, और उसका पुराना गांजा का वो रिकॉर्ड है और वही पूरा ये बदमाश लोगों को अपने मोहल्ले में वो दे रहा है, बाहर से बुला बुला के संरक्षण। और क्या काम करता है लड़का जिसका नाम ले रहा है? लड़का पूरा गोली वोली का कारोबार करता है, दारू बेचता है, चिट्टा भी बेचता है। पूरा नाम क्या है लड़के का? लड़के का भुरू भुरू बोलते हैं, पुराना अपराधी व्यक्ति है। कहाँ का रहने वाला है? ये सर कल्ले के यहाँ आता है, लेकिन इसका मेरे को घर नहीं मालूम, लेकिन कल्ले के यहाँ बराबर में आते फुटेज दिखा दूंगा और गली का दिन और रात बराबर उसके घर पे आके रुकते हैं। व्यक्ति लोग अपराधी किस्म की प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। मोहल्ले वाले परेशान है, डरते हैं, इसलिए उसका कोई नाम नहीं लेते, लेकिन मैं खुल के नाम ले रहा हूँ क्योंकि सर ऐसा वारदात हुआ है कल के डेट में और किसी शरीफ के साथ वारदात होगा। इसमें प्रशासन भी कुछ सख्ती नहीं कर रही है। प्रशासन अभी मैं थाने में बात कर रहा हूँ टीआई साहब से, तो टीआई साहब बोल रहे हैं कि आपका भाई शरीफ है कि ये है। पहले तो जो पेशेंट को वो लगा है, पहले आप वो देखिए, वो कटर तो नहीं चला रहा है ना। तो टीआई साहब मेरे से ऐसे बात कर रहे हैं। अभी टीआई साहब का रिकॉर्डिंग भी है। मैं उनसे अच्छे से बोल रहा हूँ कि सर ऐसा ऐसा है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं घबराया हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे भाई को चोट लगा है। तो टीआई साहब मेरे से 10 सवाल पूछ रहे ना कि पुलिस वाले को भेजूँ। ऐसे थोड़ी होता है, प्रशासन साथ नहीं देगी, प्रशासन ही क्रिमिनल को आगे बढ़ावा दे रही है और सब बीजेपी सरकार में हो रहा है। अगर इस बारे में रिक्वेस्ट से नहीं लेते संज्ञान तो मैं फिर अनशन करूँगा अकेले, क्योंकि अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कैंप में हो रहा है और कल्ले नाम का व्यक्ति करवा रहा है। ये अगर इसका सही में स्पर्श बढ़िया से जांच हो तो कल्ले का पूरा नाम निकलेगा। ये गोली बेचवा रहा है, गांजा बेचवा रहा है सब, और इसके यहाँ लड़के आते हैं बराबर। बस भैया इतना ही है। थोड़ी मैं अपने भाई को लेके जाऊँ, बहुत ज़्यादा ब्लड गिर रहा है, ब्लड रुक नहीं रहा है सर, और एकदम शरीर